गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, डिस्काउंट। देखिए बच्चों, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया है वही मैं समझा रही हूँ। 3 टाइप ऑफ प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस वो है जितना शॉपकीपर ने जितना खर्चा किया होता है अपने दुकान में सामान भरने के लिए, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कपड़े हो, तो शॉपकीपर कुछ इन्वेस्ट करता है और वो सामान सब अपने दुकान में भरता है, तो वो है कॉस्ट प्राइस। फिर वो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ऐसा प्राइस टैग लगा देता है जिसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मतलब शॉपकीपर इसमें अपना प्रॉफिट डाल देता है ताकि इसे बेचने से उसे प्रॉफिट हो, तो इसे कहते हैं मार्क प्राइस। कभी कभी शॉपकीपर क्या करता है, बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस पर एक डिस्काउंट देता है, 10% का, 20% का। तो वो डिस्काउंट हम मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करने पर हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो वो जो डिस्काउंट अमाउंट होगा उसे मार्क्ड प्राइस से माइनस करने से हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस है वो भाव जो कस्टमर्स को हम बेचते हैं। कस्टमर्स जिस प्राइस में खरीदते हैं वो है सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कॉस्ट ये है मार्क्ड प्राइस नियरली 5000 रुपीज। अगर इसका 10% 500 होगा तो 500 क्या होगा? डिस्काउंट। तो इस 5000 में से 500 को माइनस करेंगे तो 4500 जो होगा वही सेलिंग प्राइस होगा। मतलब मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग डिस्काउंट को माइनस किया तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो ये थी इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहां मैंने कॉस्ट प्राइस क्या है, आइटम इज परचेस्ड एट दिस प्राइस बाय द शॉपकीपर। फिर मार्क्ड प्राइस क्या है, प्राइस प्रिंटेड ऑन आइटम्स। डिस्काउंट क्या है, शॉपकीपर गिव्स रिडक्शन ऑफ एमपी, मतलब इसमें थोड़ा रिड्यूस कर देता है। और सेलिंग प्राइस क्या है, प्राइस टू बी पेड बाय कस्टमर आफ्टर रिड्यूसिंग डिस्काउंट। मतलब 5000 में से 500 माइनस किया तो 4500 कस्टमर भरेगा। तो पहले 5000 था, तो लेकिन अब कस्टमर कितना भर रहा है? 4500। तो कस्टमर को भी थोड़ा डिस्काउंट मिला। तो हम कह सकते हैं इससे डिस्काउंट का फॉर्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कभी कभी तो हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछते हैं, तो डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। जैसे याद है, हम प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हम हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते थे। इसी तरह डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। और अगर मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो हमें ये फॉर्मूला से आंसर को फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला को आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 10C शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास आइटम का मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट रेट दिया गया है सारी का, और हमें डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस पूछा गया है। ये सारे सम्स में ही हमें डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, मार्क प्राइस है सारी का 2300, डिस्काउंट रेट है 20% और डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। तो देखिए, डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट परसेंट है, मार्क प्राइस है और इंटू 100 है। तो ये डिस्काउंट को इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। ठीक है, तो अब डिस्काउंट क्या है हमें पता नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के लिए ये MP अगर इधर चला जाए तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, तो इंटू MP, राइट, बाय 100। क्योंकि 100 यहाँ क्या है, ऊपर है, तो जब वो 100 यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ डिवीजन बन जाएगा, और यहाँ MP मार्क प्राइस डिवीजन है तो यहाँ आएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ मार्क प्राइस को यहाँ शिफ्ट किया और 100 को यहाँ, तो बाकी क्या बचा बच्चों? डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट के लिए ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज इंटू MP बाय 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो इस फॉर्मूले से हम सारे सम्स कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, डिस्काउंट परसेंट इंटू MP बाय 100। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या है,
20/100 इंटू मार्क्ड प्राइस क्या है 2300, ये हमें डिस्काउंट देगा। ठीक है, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसल, सो 23 इंटू 2। अभी यहाँ देखिए 23 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो एक जीरो है वो यहाँ लगा देंगे, और 23 इंटू 2 क्या है 46। सो हमारा डिस्काउंट हुआ 460 रुपीज। तो अब हमारे पास मार्क्ड प्राइस भी है और डिस्काउंट भी है, तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये माइनस सेलिंग प्राइस को यहाँ लेके गए तो प्लस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट को यहाँ लाए तो माइनस डिस्काउंट। सो हमारा फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन के लिए इन दो फॉर्मूला की जरूरत है, तो ये दोनों फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लिख लीजिए। अब मार्क प्राइस क्या है 2300 माइनस डिस्काउंट अभी हमने फाइंड आउट किया है 460, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1840 रुपीज। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 1840। बी सम की तरफ चलते हैं। रेडियो, अब यहाँ रेडियो का मार्क्ड प्राइस दिया है। अब यहाँ रेडियो का मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट रेट दिया है, फिर से हमें डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट के लिए क्या फॉर्मूला बच्चों, डिस्काउंट इंटू एमपी, तो हमारा डिस्काउंट जो परसेंटेज है इंटू एमपी, दैट मीन्स 25 इंटू एमपी क्या है 4700 डिवाइडेड बाय 100, ये हमें डिस्काउंट देगा। तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, 25 इंटू 47, 25 इंटू 47 हमें 1175 मिल रहा है। सो 1175 रुपीज इज अवर डिस्काउंट। अब हमें डिस्काउंट मिल चुका है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस है 4700 माइनस डिस्काउंट हमें मिला है 1175, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 3525 रुपीज। सो ये है हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्रॉकरी सेट का मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट रेट दिया है, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस पूछा है। देखिए बच्चों, यहाँ डिस्काउंट रेट जो है वो है 12.5%। आप इसे 12.5% भी ले सकते हो, या फिर 12 2 24 प्लस 1 25/2, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ 25/2 से चल रही हूँ। ठीक है, सो डिस्काउंट परसेंट 25/2 है, तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट के जगह पे मैं 25/2 लिखूंगी, इनटू एमपी। एमपी क्या है 3224 बाय 100, ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है 25 1 25 4 100, और ये क्या हुआ 3224 डिवाइडेड बाय 4 2 8। तो हम लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं, 3224 डिवाइड बाय 8, 8 4 32। जब हम 2 लाते हैं तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 8 0 0। फिर हम 4 को लाएंगे, 8 3 24। सो आंसर आ रहा है 403 रुपीज। तो ये है हमारा डिस्काउंट। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 403 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमने ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाकर, डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाकर डिस्काउंट रुपीज को फाइंड किया है। अब सेलिंग प्राइस को फाइंड करने की बारी है। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस क्या है 3224 माइनस डिस्काउंट क्या है 403, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2821 रुपीज मिलेगा। तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट 403 रुपीज, सेलिंग प्राइस 2821। अब साइकिल का मार्क प्राइस और रेट, डिस्काउंट रेट दिया गया है, और हमें डिस्काउंट और ये पूछा गया है सेलिंग प्राइस। तो देखिए बच्चों, ये 10% है ना, तो मैं आज आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। अगर 10% पूछा जाए तो आप बिना ये कैलकुलेट किए भी बता सकते हो डिस्काउंट 370 ही होगा। कैसे? आप इस लास्ट का एक जो नंबर है ना वो हाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 370।
तो 10% के लिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैं ऐसे भी करके आपको दिखा देती हूँ। मार्क्ड प्राइस इज 3700 इंटू 10%। तो ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो। देखिए 370 रुपीज आ रहा है ना। तो एक नंबर हाइड करेंगे तो हमें 10%, लास्ट का एक नंबर हाइड करने से हमें 10% मिल जाएगा। तो डिस्काउंट अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना। 3700 में से 370 को माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, विच इज 3330 रुपीज। अब बच्चों हम ये ट्राई दिस जो है वो कर लेते हैं, तो हमारा ये पेज हो जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। फाइंड सेलिंग प्राइस इफ मार्क्ड प्राइस इज 7000 रुपीज एंड डिस्काउंट इज 30%। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैंने यहाँ लिखा है। मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट रेट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। बच्चों देखिए, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्काउंट का जानना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट रेट दिया है। देखिए हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट ही हमें सेलिंग प्राइस दे रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्काउंट को फाइंड आउट करना। और डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें पता है, मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। तो मार्क्ड प्राइस की जगह पे 7000, डिस्काउंट परसेंटेज की जगह 30 बाय 100। तो ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो। सो 700 इंटू 3, 3 7 21 और ये दो जीरोस यहाँ लगा देंगे। तो ये है हमारा डिस्काउंट। अब हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट निकल गया तो हमें कम भरना होगा। 7000 टैग का प्राइस है और हमें ये 2100 डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें कम भरना होगा। तो वो कितना होगा, 4900। तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, फाइंड डिस्काउंट इफ मार्क्ड प्राइस इज 1000 एंड सेलिंग प्राइस इज 850। तो यहाँ मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट पूछा है। इसका मतलब टैग में 1000 है और कस्टमर ने इतना पे किया है, मतलब उसे कितने का फायदा हुआ, डिस्काउंट का मतलब यही हुआ। अब देखिए बच्चों, ये है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। सो ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आया है। देखिए इस डिस्काउंट को मैं यहाँ लेकर जाऊं और इस सेलिंग प्राइस को यहाँ लेके आऊं, तो मार्क प्राइस के नीचे मार्क प्राइस, माइनस के नीचे माइनस, सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया और डिस्काउंट उस तरफ चला गया। बस इसी फॉर्मूला को हमने थोड़ा आगे पीछे किया है। तो ये हमारा 1000 है और हमारा सेलिंग प्राइस 850 है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर डिस्काउंट कस्टमर को 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड मार्केट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज दिस एंड डिस्काउंट इज 15%। तो अब हमसे मार्केट प्राइस पूछा गया है, ये अब तक हमने सम किया नहीं है, ये एक नया फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस दिया है और डिस्काउंट 15% दिया है, तो हमें टैग में क्या प्राइस था ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, मार्क्ड प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। 100 इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो marked price is equal to 100 into selling price divided by 100 minus discount percent। मतलब बच्चों इसमें फॉर्मूलाज बहुत है, तो अगर आपने सब फॉर्मूलाज बाय हार्ट कर लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सेलिंग प्राइस की जगह ये लगा दिया है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट की जगह ये। तो ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 425 इंटू 1 इज 425, 1 2 3 जीरोस बाय 100 माइनस 15 85। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 85 इंटू 5 425 आ रहा है, फिर यहाँ 3 जीरोस ये चढ़ा देंगे तो हमारा आंसर है 5000 रुपीज। मतलब उस टैग में 5000 रुपीज था, 15% के डिस्काउंट के वजह से कस्टमर को सिर्फ इतना ही पे करना पड़ा। यहाँ इन्होंने हमसे डिस्काउंट नहीं पूछा है। अगर डिस्काउंट पूछेंगे तो पहले स्टेप में हम मार्क प्राइस फाइंड आउट करेंगे, फिर मार्क प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला लगा के हमें कस्टमर को कितना फायदा हुआ डिस्काउंट से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई दिस का ये लास्ट सम है। राकेश बॉट अ सेकेंड हैंड साइकिल फॉर 3500 एंड स्पेंट 500 ऑन इट्स रिपेयर्स। मतलब राकेश एक साइकिल खरीदा, उसने इतना खर्च किया और उस पर रिपेयर किया, क्योंकि वो सेकेंड हैंड साइकिल थी तो 500 रुपये का खर्चा कर डाला। एंड सोल्ड इट फॉर दिस मच, और बाद में इतने में उसने बेच दिया। फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट, क्या उसे लाभ हुआ या नुकसान, वो फाइंड आउट करना है, और वो कितना परसेंटेज ये भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये ओवरहेड एक्सपेंसेस का सम है, इसमें आ चुका है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3500 रुपीज। बट क्योंकि उसने थोड़े खर्चे किए हैं तो ये भी इसके साथ ही लगेगा, क्योंकि इसे कहते हैं हम ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में सीखा है। तो इन दोनों को ऐड करने पर हमें रियल कॉस्ट प्राइस मिलेगा, जो कि है 4000 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस अब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस है 4000 रुपीज और सोल्ड इट फॉर 4300। अब यहां से साफ पता चलता है सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो 4000 राकेश को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर 4300 माइनस 400, 300 रुपीज का राकेश को साइकिल पर प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इन्होंने पूछा है क्या लॉस या गेन परसेंट फाइंड आउट कीजिए। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है P/CP इंटू 100। प्रॉफिट उसे मिला है 300 का, और हम रियल कॉस्ट प्राइस देखेंगे, ना कि ये, क्योंकि ये इसमें तो उसने रिपेयर करके ज़्यादा उसका कॉस्ट प्राइस हो गया है 4000 इंटू 100। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, ऊपर एक जीरो, नीचे एक जीरो, सो 30 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 7s are 28, 2 रिमेनिंग 4। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, या इसे और रिड्यूस करके 7.5% भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन 2 को देखेंगे। तब तक आप डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब फॉर्मूले से आप रेडी रहिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत आसान हो जाए। बाय बच्चों।